ओम शांति। आत्मा कैसे चुनती है अपना घर? अगर हम खुद ही अपने लिए माता पिता, घर और जीवन का चुनाव करते हैं तो हर आत्मा अपने लिए सब कुछ अच्छा क्यों नहीं चुनती है? जानिए कर्मों का आईना। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कर्मों का आईना। और कर्मों का आईना हम सभी का होता है, लेकिन उसको देखते कितने लोग हैं, कितने लोग मानते हैं हमें स्वयं अपना आईना देखना है। जैसे सुबह सुबह होता है कि हर व्यक्ति तैयार होता है, कोई मेकअप करता है, कहीं ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो ये होती है फिजिकल बॉडी। लेकिन कर्मों का आईना असली असली जो होता है, रिफ्लेक्शन, जो असली प्रतिबिंब होता है, वो किसने देखा है? आप सुबह उठते हैं, आपने मुंह धोया, ब्रश किया, सब कुछ किया, लिपस्टिक बिंदी लगाई, शेव किया, शेविंग किया, जिसको जो भी करना है, और आपको जहाँ जाना है, आपको ऑफिस जाना है, घर जाना है, ये तो सब कुछ आपने कर लिया। लेकिन कभी आपने अपने आप को देखा है? कभी आपने अपने आप को नमस्कार किया है कि मेरा मुझको नमस्कार? मिरर में जो आप देख रहे हैं, एक आईना में, एक दर्पण में आप जो देख रहे हैं, वो आपका आईना जो है, उसके अंदर कर्मों का आईना भी है। कर्मों का आईना भी उसके अंदर होता है, पर वो कर्मों का आईना कहाँ है? वो अंदर छुपा हुआ है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये तो आजकल सभी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। और आजकल सोशल मीडिया ने सबको ज्ञानी बना दिया है, सब जानते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो उसमें आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो है आपके कर्मों का आईना। देखिए, कोई भी चीज़ आपको ढूँढने हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, आप गूगल में उसको सर्च करते हो, आप काम करते हो ऑफ़िशियली, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं मिल रहा, और आप तुरंत उसको गूगल में सर्च करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपका गूगल है, असली कर्मों का आईना है। वह है जिसको चेतन मन और अवचेतन मन बोला जाता है। अब वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पर, इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का, कई जन्मों का, पिछले कई जन्मों का। आज देखिए, अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप कौन सी लाइफ में जी रहे हैं, तो सभी प्रेजेंट ही बताएंगे कि प्रेजेंट में ही जी रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट कौन सा प्रेजेंट? अभी का प्रेजेंट, इस जन्म का प्रेजेंट? इस जन्म का प्रेजेंट है जो अभी वर्तमान है, जो इसका बीज कब बोया गया था, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। पास्ट में इसका बीज बोया गया था। जब हम इंग्लिश पढ़ते थे, आप सबने भी पढ़ा होगा कि जब इंग्लिश पढ़ते थे तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट टेंस ये पढ़ते थे। हम इस जन्म में जी रहे हैं, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में जी रहे हैं, ये बात सही है। प्रेजेंट वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पिछला जो रह गया था उसको पूरा करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए हम आए हैं, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि जो बोया था सो वो काटोगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर में जो बोया था वो काटोगे, वो काटने के लिए ही हम आते हैं। फ्यूचर माना उसी से बनता है, जो हमने माना पास्ट में बोया था, पास्ट में बोया, अभी काटने के लिए आ गए, और अभी जो हम कर रहे हैं उससे हमारा बनता है फ्यूचर। एक कहावत भी बनी हुई है कि जो बोया था वो काटोगे। तो हमने जो बोया था पास्ट में, वो अभी काटने के लिए आ गए हैं। अब किसी ने अच्छा बोया था तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में है। आप जैसे और भी लोग जॉब करते हैं, यहाँ पर कोई चीफ है, कोई कुछ है, उनके कर्मों के हिसाब से उनको यहाँ पर उस लाइफ में ये पोस्ट उनको मिली हुई है। कोई किसी जॉब में है, कोई अच्छी पोस्ट पर है, वो अपने आप में खुश हैं। कोई फोटोग्राफर हैं तो वो भी खुश हैं। कोई छोटा मोटा काम कर रहा है तो वो भी खुश हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। एक बात और आपको बता दें इसमें कि ये तो सब कुछ कर्मों के हिसाब से होता ही है, लेकिन हमारा और आपका या आपका किसी से मिलना, जितने भी लोग मिले हैं, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड है, पहले से ही फिक्स है। आज का दिन फिक्स था कि
हम और आप, ये आप किसी से भी मिलते हैं कि इस दिन हम मिलेंगे ज़रूर। और अभी जो हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो इसके हिसाब से ही हमारा भविष्य बनता है कि भविष्य में हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो कहने का भाव है कि आज दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार लोग हैं, तो उनको और सारी चीज़ों का ज्ञान तो है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए था आज दुनिया में, जिसकी बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसको ही ये ज्ञान पढ़ाया नहीं गया है, स्पिरिचुअल ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं, जैसे किसी ने कह दिया मेरा नाम शीला है, मीना है, गीता है, रमेश है, दिनेश है, कुछ भी कह देते हैं। तो ये जो सारे नाम होते हैं, किसका नाम होता है? ये बॉडी के नाम होते हैं, शरीर के नाम होते हैं। और आपको बुलाते भी हैं तो किस नाम से बुलाएंगे? जिसका जो नाम है राधा, सीता, गीता, रमेश, दिनेश, वही नाम से, बॉडी के नाम से। और जो बॉडी का नाम होता है, जिसकी जो भी बॉडी पर जो नाम पड़ा हुआ है अभी, तो आपको ये भी बता देते हैं कि ये नाम भी आप अपने कर्मों के हिसाब से यूनिवर्स से लेकर के आए हुए हैं। अपना जेंडर चुनते हैं, किस जेंडर में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो अपने कर्मों के हिसाब से सब कुछ हमारा होता है। तो कहने का मतलब है कि हम यूनिवर्स के लॉ को नहीं बदल सकते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं, तो जो हमारे अभी के कर्म होते हैं उसके लिए कैसे अफेक्ट करता है हमारा पास्ट लाइफ। देखिए, कर्मों का खाता कैसे चलता है, जिस प्रकार से आज मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10th क्लास में है, 10th क्लास में है और वो से 4 सब्जेक्ट में पास हो जाता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, और 2 में वो फेल हो जाता है, यानी कि उसकी सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो उसको एक मौका दिया जाता है कि आप मेहनत कर लो, 1 महीने का, 2 महीने का मौका है, उसके बाद फिर आप पेपर देना, एग्ज़ाम देना, तो आप फिर 10th से 11th में पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर 10th के 10th में ही रह जाओगे। तो ये यहाँ के स्कूल के लॉ बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक कार्मिक अकाउंट है। आप जिस परिवार में आए हैं, तो आपका कुछ पिछले जन्म का उधार रह गया था, और एक नए जन्म फैमिली में, वो फैमिली भी आपने चुनी। जिस फैमिली के लिए आपका कुछ कार्मिक अकाउंट उधार रह गया था, वो फैमिली भी आपने चुनी। कैसे माता पिता चुने जाते हैं? वो अपने कर्मों के हिसाब से कि जो कुछ उधार रह गया था किसी जन्म का, पिछले जन्म का। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक का लोन लिया है, और अगर आपको वापस देना है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? उसको क्या होगा? बैंक में नाम तो आपका जुड़ा हुआ रहता है। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। अब घर वाले कहेंगे कि बैंक से जो लोन लिया था उससे ज़मीन ली थी या फिर मकान लिया था, तो वो कहेंगे कि जो भी करना है चलो बैंक करेगा, जो उसका सिस्टम होता है कि नीलामी करेगा ज़मीन मकान की, जो भी वो करेगा, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। और यहाँ टेक्निकल से भी एडवांस चीज़ है, ये है हमारे पास कि ये जो कैरी फॉरवर्ड किया आपने, आपका कार्मिक की जो लोन था, आप जिस परिवार में आए हो, वो बंदा, वो एक भी हो सकता है उस परिवार में, एक से हिसाब किताब 2 से भी हो सकता है, या हो सकता है आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो, आपके फादर हो, या कोई भी हो। हर एक का अपना अपना सिलेबस होता है। जैसे कोई फिल्म बनती है तो हर फिल्म का एक्टर जो होता है तो वो एक जैसी एक्टिंग नहीं करते हैं। हीरो होता है कोई भी, तो वो अपनी अपनी अलग अलग एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमारी ही कहानी है। जिस फिल्म का किरदार जिसको जैसा मिला है तो वो निभा रहे हैं। जिस नाटक में, जिस सीरियल में जिसको जो मिला है पार्ट बजाने के लिए, वो बजा रहे हैं, रोल अपना प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही रोल जो हमें मिला हुआ है तो उसको हम प्ले कर रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ कि यहाँ पर हम अपने किरदार को भूल करके हम अपने भाई को, माँ को, पिता को कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाहिए। एक कर्म शुरू हो गए यहाँ पर, आपका ये अकाउंट यहाँ से ही शुरू होता है। इस बात को आप समझना। हम राय कभी कभी अगर देना है तो छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बड़े को नहीं। इसलिए आपके पिछले कर्म जो होते हैं उसी हिसाब से आपको जन्म मिलता है। उसके बाद अगला
जैसे आपको पहले कहा है ना कि ये आपका पास्ट है जिसको कैरी फॉरवर्ड करते आए हैं। हम यहाँ आते हैं जन्म लेकर के, हम जिस परिवार में, जिस घर में, जहाँ हम आते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जब यहाँ पर हम आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और हर व्यक्ति अपनी चालाकी दिखाना शुरू कर देता है कि मैं सही हूँ, मैंने ये कहना है, मुझे ये कहना है। यहाँ चालाकी सब कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। और देखिए होता क्या है कि आप कोई बात बोलें या ना बोलें, आपकी सोच आपके कर्म बनाती है। आपकी सोच में जो चलता है वो आपके कर्म बनाती है। आप बोलेंगे मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन आपने जो सोच लिया है वो आपका ऑरा होता है। और जैसा ही आप सोचते हैं वैसे ही आपके आसपास का ऑरा बनता है, वैसा ही वहाँ का वातावरण बनता है। ये प्रैक्टिकल घटना है, इसको प्रैक्टिकल देखा गया है। यूनिवर्स कैसे काम करता है, देखिए यहाँ जैसे अगर किसी के अंदर कोई नेगेटिव सोच चल रही है तो उसके चेहरे पर मुरझाइश आ जाएगी, और कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी और उसका ऑरा वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, वातावरण वहाँ का खराब हो जाता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा इस चीज़ के लिए। अब आपके अंदर क्या चल रहा है, वो कैमरे यूनिवर्स के इतने पावरफुल लगे हुए हैं कि उसको सब कुछ पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और आपकी सोच ही आपका फ्यूचर बनाती है। और कई बार तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाते हैं, उनको कर्मों का ज्ञान ही नहीं होता है, तो और वो नेगेटिव सोचना, नेगेटिव कहना, नेगेटिव वातावरण बनाना, वो सब कुछ करता ही रहता है। जिसको इस चीज़ का पता होता है तभी वो इसके बारे में कुछ सोचने का कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्मों के खाते को समझता है, वो देखता है कि मेरा पिछला कार्मिक अकाउंट क्या था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो तभी पता चलता है जब आप इस लाइन में आ जाते हैं, अब देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई या मेरे फादर या मेरे कोई कज़न जिनके साथ मेरी नहीं बन रही है, या मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, या वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो कनेक्शन होता है तो वो पास्ट लाइफ से उसका कनेक्शन होता है। तो जब आप पास्ट लाइफ को देखते हो या कोई पीएलआर कराता है, जब आप पास्ट लाइफ को देखते हो, कर्मों का आईना जो होता है ना, जब उस आईने में देखते हैं आप, तो फिर उस व्यक्ति को समझ में आता है कि अच्छा इसलिए ये व्यक्ति मुझे लाइक नहीं करता है, इसलिए ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैंने इसके साथ पिछली बार ऐसा किया था, मैंने मार दिया था, या मैंने इसको भगा दिया था, या मैंने इसे पार्टनर रिलेशनशिप में धोखा दिया था, या रिलेशन में किसी भी, कोई भी हो वो नेगेटिव हो। और इसलिए कहा जाता है, कहावत भी है ना कि जब आँख खुले तभी सवेरा समझो, कि जब मुझे पता चल गया कि ये मेरा देवर, मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पिता माता बच्चे, कोई भी, ये मेरा किया हुआ कर्म ही मेरे सामने आया है, तब क्या करते हैं भगवान जी, कहो कि भगवान जी जो कुछ भी मैंने किया था और डाल दो मेरी झोली में, और मैं इसको पूरा करूं, और मैं अगले जन्म में इसको फॉरवर्ड ना करूं और इसी जन्म में मैं ख़त्म कर दूं। ये तरीका होता है। कोई भी कर्म हमें आगे नहीं बढ़ाना है, अगले जन्म में यहीं पर हमें ख़त्म करना है। तो अब दूसरी चीज़ एक और आती है कि लोग कहते हैं कि जब जैसे सबकी चॉइस होती है, हम अपने माता पिता, घर परिवार हम स्वयं ही चुनते हैं, तो हम ये सब कुछ अच्छा क्यों नहीं चुनते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए आपको मिल गए हैं, आपने उस 1 करोड़ का क्या कहना है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको उसका क्या कहना है। आपने कहा मैंने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली है, और 1 महीने के अंदर वो 1 करोड़ जो था वो ख़त्म कर दिया है ख़त्म। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खर्च कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब आप विचार कीजिए, किसी पैलेस वाले के पास जा सकते हो कि आप, क्योंकि आपके पॉकेट में तो कुछ है ही नहीं जा सकते हैं ना। तो वो जो आपका एक ऊंचा लेवल था, और उस लेवल से इस लेवल पर कौन आए, तो आप खुद ही आए ना। तो संचित कर्म जो हमने पिछले जन्म में जोड़ के रखे हुए हैं, प्रारब्ध हमारा,
और वो प्रारब्ध मैंने कर्मों के अंदर क्या किया उसमें ऐड करना है या उसको माइनस करना है। समझना बात को कि जो प्रारब्ध जो कर्म बना है तो उस प्रारब्ध को हमें उसमें और ऐड करना है, प्लस अच्छा बनाना है या उसको माइनस करना है। तो ये क्या है कि चॉइस तो देखो हर किसी की अच्छी होती है, सोचता है व्यक्ति अच्छा चुनेंगे, अच्छा घर अच्छा परिवार, लेकिन जो कर्मा होते हैं, जो बताया कि 1 करोड़ खत्म कर दिया, ऐसे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है कि भाई जब कर्म में जो जैसा करेगा, जो अच्छे कर्म करेगा तो उसकी चॉइस अच्छी होगी, उसको अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। और जिसके अगर कर्म अच्छे नहीं है तो उसको अच्छा घर और अच्छा परिवार कैसे मिल सकता है। और फिर लोग कहते हैं कि इसको मोक्ष देना, इसको मुक्ति देना, भगवान अपने चरणों में जगह देना, तमाम ऐसी ख्वाहिश रखते, ऐसी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन उसके कर्म जैसे होंगे ना वैसा ही तो उसके पास साथ सब कुछ होगा। और होता वास्तविक यही है कि देखिए हर आत्मा अपने कर्म के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है उसका जन्म होता है और वो पूरा जीवन अपने कर्म करता है और उसकी फिजिकल बॉडी की डेथ हुई, आत्मा शरीर छोड़ करके गई, अब उसका अगला जन्म अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ होगा वो कोई नहीं जान सकता। तो ये जो कुछ भी होता है ये सब कुछ हम अपने कर्मों के हिसाब से ही चुनते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ अपने कर्मों से, जो जैसा कर्म करता है वैसे ही घर में उसको जन्म मिलता है। ठीक है, ओम शांति।